हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की मेथडोलॉजी की छठी क्लास है। आज की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ज़ुबान की तदरीस के तरीक़े यानी लैंग्वेज टीचिंग मेथड। आप अपना सिलेबस देखेंगे, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, तकरीबन 15 यानी 15 तदरीसी तरीक़े को ज़िक्र किया गया है। उनमें से हर एक के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। इसमें से है खेल का तरीक़ा, कहानी का तरीक़ा, सवाल व जवाब का तरीक़ा, लेक्चर या तकरीरी तरीक़ा, अदाकारी या ड्रामाई तरीक़ा, तजर्बा और मुशाहदा का तरीक़ा। आगे है मंसूबाई तरीक़ा, बहस व मुबाहसा का तरीक़ा, क़वाइद तर्जमे का तरीक़ा, और इसी के साथ बराह रास्त तरीक़ा, और डाल्टन प्लान क्या है, फिर किंडरगार्टन क्या है, इसी के साथ मॉन्टेसरी का तरीक़ा क्या है, और इस्तिक़राई तरीक़ा क्या है, इस्तिख़राजी तरीक़ा क्या है। तकरीबन 15 तरीक़े को यानी 15 मेथड को आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपना सिलेबस अगर आप देखते हैं तो उसमें भी इन सब चीज़ों का ज़िक्र किया गया है। देखिए, ये आपका पेपर फर्स्ट यानी प्राइमरी लेवल पे, उसमें देखिए तदरीसी ज़ुबान के तरीक़े, जिसमें आपका खेल का तरीक़ा, मॉन्टेसरी का तरीक़ा, किंडरगार्टन का तरीक़ा, मशागिल पर मबनी तरीक़ा, कहानी का तरीक़ा, सवाल जवाब का तरीक़ा, मबाहसी तरीक़ा, मुकालमाती तरीक़ा जिसमें हम डायलॉग करते हैं, इसी के साथ निगरानी का तरीक़ा, मंसूबाई तरीक़ा, नस्र, नज़्म, गज़ल, क़वाइद की तदरीस, जिसको हम इस्तिख़राजी इस्तिक़राई के ज़रिए पढ़ते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर आप अपना देखेंगे पेपर सेकंड, जिसका एग्ज़ाम आपका 24 तारीख को होने ही वाला है, उसमें क्या क्या आप लोग पढ़ते हैं। देखिए, उसमें ज़ुबान की तदरीस के तरीक़े इतने सारे ज़िक्र किए गए हैं। उसमें से कुछ जैसे तदरीसी महारतें, टीम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, इन सब को हमने पिछली क्लास में देख लिया है। ठीक है, अब नस्र, नज़्म, गज़ल, क़वाइद, सरसरी मुताला, इंशाइया, ड्रामा, बहस व मुबाहसा, लेक्चर, बयानिया, सवाल व जवाब का तरीक़ा, तौज़ीक़ी व तशरीही तरीक़ा, ग़िनाइया तरीक़ा, मंसूबाई तरीक़ा, अदाकारी तरीक़ा, इंकशाफ़ी तरीक़ा, और डाल्टन प्लान, इस्तिक़राई इस्तिख़राजी तरीक़ा, रास्त यानी डायरेक्ट मेथड, तर्जमे का तरीक़ा, सबको आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो स्लाइड दिख रही है, इसमें निज़ाम अकेडमी 22 करके आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इससे जुड़े नहीं हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप जुड़ जाइए। लाइक भी करें, कमेंट भी करें, इसी के साथ दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, हमने सिलेबस भी देख लिया, क्या क्या डिस्कस करेंगे इसको भी देख लिया। अब एक एक तरीक़ों को डिटेल से देखते हैं। खेल का तरीक़ा, बाइलिंगुअल चलेंगे ताकि आपकी जो इंग्लिश मेथडोलॉजी है यानी इंग्लिश तरीक़े तदरीस है वो भी तैयार हो जाए। खेल का तरीक़ा यानी प्ले मेथड। खेल का तरीक़ा क्या है, आपको पता है कि बच्चे का खेलना एक फितरी यानी नेचुरल अमल है। कौन सा अमल है? नेचुरल। बच्चा पैदा होता है, 6 महीने को होता है, उसका गुनगुना कुछ खेलने के लिए चीज़ें दे दी जाती हैं, गिलास दे दिया जाए, कुछ दे दिया है, उसको खेलता ही रहता है। ठीक है, और शुरू में उसके खेल ख्याली होते हैं, अपने ही से खेलता रहता है। इसलिए आप छोटे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खिलौने बाज़ार से ले ही आते हैं, क्योंकि खेल उसके फितरत में यानी नेचर में उसके दाखिल है। बचपन में बच्चा क्या है, इनफरादी तौर पे खेलता है। किस तौर पे?
इंफरादी यानी इंडिविजुअल, अकेले खेलता है। थोड़ा सा बड़ा होता है ग्रुप में यानी साथियों के साथ खेलना शुरू करता है। अब क्या है, जब आप ज़ुबान के उस्ताद हैं उसमें खेल खेल का तरीका जब आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें क्या है, बच्चों को अल्फाज सिखाएंगे खेल के ज़रिए, जुमलों को सिखाएंगे, कहानियाँ खेल खेल में पढ़ाएंगे, सुनाएंगे। इसी तरह खेल खेल में बच्चों को कहेंगे एक एक तस्वीर बना के लाइए, ड्रामा कराएंगे, या लिबास की तैयारी जैसे बच्चे कटिंग करके लाते हैं, उन सब चीज़ों को सिखाया जाता है। इससे क्या है, जब आप खेल खेल में, जाहिर सी बात है जब बच्चा खेलेगा तो पीयर ग्रुप के साथ खेलेगा, इससे बच्चे का सोशलाइजेशन यानी समाजियात भी डेवलप होगा। और हमारा मकसद ये है कि बच्चे का सोशलाइजेशन भी हो सके, ठीक है, मुआशरती नशोनुमा हो सके। और इसमें खेल खेल में क्या है, जिस्मानी डेवलपमेंट, यानी जब खेलेगा तो फिज़िकल डेवलपमेंट में खूब ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी जिस्मानी डेवलपमेंट में खूब ज़्यादा होगा। और इसी के साथ दिमागी नशोनुमा यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि आपस में खेलेगा, अपनी बात को रखेगा तो दिमाग भी तेज होता है। क़ुव्वत तख़य्युल की नशोनुमा यानी सोचने की नशोनुमा इसमें पैदा होती है, किसमें, खेल खेल का तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, कहानी का तरीका। आप बहुत सुनते होंगे कहानी का तरीका, इसका ताल्लुक़ बच्चों की नफ्सियात से। आप देखेंगे आज का ज़माना मोबाइल का हो गया। पहले क्या है, बच्चे दादा दादी के पास, नाना नानी के पास बैठ कर के कहानियाँ सुनते रहते थे, क्योंकि कहानियाँ सुनना ये भी बच्चों के नफ्स में दाखिल है, ठीक है। लेकिन उस्ताद को चाहिए कि अगर क्लास में कहानी सुनाता है, कहानी में जो कैरेक्टर आते हैं उसके अकॉर्डिंग चेहरे का उतार चढ़ाव भी आना चाहिए, ठीक है। फिर सुनाने के बाद टीचर कहेगा तलबा से कि आप भी कहानी सुनाइए, ठीक है, या उसको लिखने के लिए कहेगा कि जो कहानियाँ सुनाई गई उसको लिख करके लाइए, ठीक है। इसमें क्या है, जब लिखेगा तो उसका तख़य्युल, जो उसके अंदर सोचने की सलाहियत है, उसकी परवरिश होगी, ठीक है। और उक़ूफ़ी नशोनुमा, उक़ूफ़ी क्या होता है, उक़ूफ़ी यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहानी के तरीके से होता है, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, सवाल जवाब का तरीका। सवाल जवाब में भी ज़हनी नशोनुमा यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। जैसे आपने जो भी पढ़ाया, आप बच्चों से सवाल करेंगे, जब आप सवाल करेंगे तो बच्चे जवाब भी देंगे, ठीक है। अब बच्चों को अगर ये चीज़ पता चल जाता है कि टीचर सवाल करेंगे तो आप जो पढ़ा रहे हैं क्लास भी सही से अटेंड करेंगे, क्योंकि उनको पता है बाद में भी सवाल किया जाएगा। तो सवाल जवाब के तरीके से हम पढ़ाते हैं। एक चीज़ आपका आता है कि सवाल जवाब का मेथड यानी सवाल जवाब का तरीका किसने दिया है, ये आपके सुक़रात ने दिया है। किसने दिया है, सुक़रात ने दिया है। किसने, सुक़राती तरीका है क्या, सवाल व जवाब का तरीका, ठीक है। इसमें क्या है, आप सवाल करते हैं पढ़ाने से पहले, साबका मालूमात को मालूम करते हैं। इसी की तरह ख्वाहिश का इल्म होता है, जब आप सवाल करेंगे तो पता चलेगा बच्चा किस तरीके से पढ़ना पसंद करता, ठीक है। ज़हनी सलाहियतों का पूरी तरह तज्ज़िया भी हो जाता है। बच्चा फ़आल यानी एक्टिव रहेगा, उसे पता है कि हमसे सवाल पूछा जाएगा, हम जवाब देंगे। तदरीस की कामयाबी का अंदाज़ा भी हो जाता है। मतलब जब आप सवाल जवाब का तरीका इख्तियार करेंगे, पढ़ाने के बाद सवाल करेंगे, तो बच्चे को आप सवाल करके अगर बच्चा सही से जवाब देता है तो आपका इवेल्युएशन हो जाता है, यानी आप ये समझ जाते हैं जो मैंने पढ़ाया है बच्चा समझा या नहीं, ठीक है। गोया कि आपका एक तरह से एग्ज़ाम हो जाता है। तो इसी तरह से तख्लीक़ी व तनक़ीदी सलाहियत, बच्चा जब जवाब देगा तो सोच करके देगा, तो इसी तरह वो क्रिएटिव माइंड भी डेवलप होता है। और तनक़ीदी यानी क्रिएटिव और यानी क्रिटिकल माइंड, दोनों तरह का माइंड उसका डेवलप होगा। क्लास में बच्चे मसरूफ़ रहते हैं, क्या रहते हैं, मसरूफ़ का मतलब होता है बिज़ी रहते हैं, और मसाइल को खुद ही हल करने की कोशिश करते हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं सवाल जवाब के तरीक़े से। एक है तरीक़ा आपका चौथे नंबर पर लेक्चर या तकरीरी तरीक़ा, लेक्चर मेथड।
लेक्चर मेथड इसमें है टीचर आता है क्लास के सामने लेक्चर देता है, बच्चे चुपचाप सुनते रहते हैं, ठीक है। ये तरीक़ा ऊंची जमात के लिए, यानी ऊंची जमात के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ऊंची जमात का मतलब जैसे ऊंची जमात में यानी सीनियर सेकेंडरी के बाद जब बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, उसमें लेक्चरर आकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर आकर के लेक्चर देता है, ठीक है। तो इसलिए लेक्चर मेथड प्राइमरी या अपर प्राइमरी लेवल पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। अब इसके फ़वाइद क्या हैं? तमाम मज़ामीन की तदरीस में मकबूल है, ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसमें लेक्चर मेथड कम मकबूल है। और लेक्चर मेथड से बैक वक्त पूरी जमात एक तरफ मुतवज्जे हो जाती है, ठीक है, यानी पूरी जमात को इसमें टीचर शामिल कर सकता है। किसमें? लेक्चर मेथड में। लेक्चर टीचर के लिए ज़रूरी है लेक्चर पहले तैयार करे और उसकी यूनिट को जहन में रख ले। तलबा ख़ुद अहम निकात, जो अहम पॉइंट है लेक्चर के दौरान, उसको अहम निकात को, यानी जो पॉइंट है अहम निकात को क्या करेगा टीचर, बच्चा क्या करेगा, लिखेगा। बाद में टीचर तलबा के सवालात का जवाब भी देता है। किसमें? लेक्चर मेथड में। और मनफी रवैये से परहेज़ करना चाहिए टीचर को, ठीक है। आगे क्या है? अदाकारी या ड्रामाई का तरीका, जिसको आप इंग्लिश में देखे होंगे प्ले मेथड। प्ले मेथड क्या है? बच्चा खेल खेल में यानी रोल प्ले करता है। आपने नाटक नुक्कड़ देखा होगा, यानी बच्चों को एक रोल दे दिया जाता है, उसमें हर एक किरदार, बच्चा हर एक किरदार अदा करता है, उसी अंदाज में स्टेज पे खड़ा होकर के बोलता है। इसमें क्या है? बच्चे की सुनने और बोलने दोनों सलाहियत डेवलप होती है, ठीक है। इसमें बच्चा अपने ख़यालात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को बयान कर पाता है और जिस्मानी हरकत व इजहार के साथ, जिस्मानी हरकत, क्योंकि इसमें एक्टिंग करके बोलना होता है ना, जिस्मानी हरकत व इजहार के साथ अपने जज्बात का इजहार करेगा जिस्मानी हरकत के साथ, ठीक है। और इसमें क्या होता है? सबक दिलचस्प और तफरीही हो जाता है। अगर अदाकारी तरीके से खूब लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं तो दिलचस्प वाले सबक बन जाते हैं। मुअल्लिम बात को जिस्मानी हरकत व सकनात के साथ हम आहंग करता है। बच्चे नकल पसंद करते हैं, जिस तरह से टीचर सिखाता है बच्चे उसी तरह नकल करते हैं। नज़्म पढ़ाने में, ठीक है, नज़्म पढ़ाने में उसी तरह एक्टिंग करके टीचर गाएगा, यानी नज़्म यानी तरन्नुम में पढ़ेगा, फिर बच्चे उसको पढ़ते हैं। बच्चों को मुख्तलिफ़ किरदार दिया जाता है। आपको पता है तलबा की हिस्सी यानी सेंस, उसके जो हवासे खमसे ज़ाहिरा है उसमें ज़्यादा काम करते हैं। और इसी के साथ ये तख्लीक़ी सलाहियत है। इसमें बच्चा क्या करता है? अपनी राय का इजहार, यानी अपनी राय का इजहार अच्छे अंदाज में करता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं तजर्बा और मुशाहदा का मेथड। देखिए, तजर्बा करना यानी एक्सपीरियंस वाला, मुशाहदा यानी ऑब्ज़र्वेशन का तरीका। इसमें क्या है? तलबा ख़ुद करके सीखते हैं। जैसे टीचर कभी कभी फील्ड ट्रिप पे लेकर बच्चों को जाता है, जैसे उसका कोई लेसन है जो माहौलियात पे है, तो बच्चा कभी पार्क में, टीचर जो है बच्चों को लेकर के पार्क में चले गए, तो वहाँ बच्चे तजर्बा और मुशाहदात करके जब लौटते हैं तो टीचर कहता है कि जो कुछ आप सीख करके आए हैं उसको अपनी ज़ुबान में लिख करके बताएं, ठीक है। मसाइल से वाक़फ़ियत होते हैं। जब देख करके आते हैं फिर कहा जाता है नक्शा, उसी तरह का नक्शा बनाओ, मॉडल बनाओ, तस्वीर बनाओ, ठीक है। तब बच्चा क्या है उसमें इन्वॉल्व हो करके जो कुछ देख करके आया है वो लिखता है, उसकी तस्वीर बनाता है। इसमें उस्ताद क्या है? फैसिलिटेटर होता है, ठीक है। क्या होता है? फैसिलिटेटर यानी सहूलियात फराहम करने वाला। बच्चा खुद करके सीखता है, ठीक है। ये क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है।
तो अगर आपको सारे मेथड समझ में आ रहे होंगे, अभी तक हमने 6 मेथड कर लिया, ठीक है। अभी हमें 11 मेथड यानी तकरीबन 15 मेथड को देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें, कमेंट यानी फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हमें पता चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में भी आ रहा है। और मेरे कहने से अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि सभी लोग इसको देख करके एग्ज़ाम देने जाएं, ताकि जितना मेथड है उसके कंसेप्ट को, उनका कंसेप्ट पूरी तरह उनको क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे है मंसूबाई तरीक़ा, ठीक है। मंसूबाई तरीक़ा क्या होता है? आप जैसे आपने पढ़ा होगा कि पढ़ाने के लिए प्लान बनाया जाता है, ठीक है। जैसे इससे पहली क्लास में मैंने आपको बताया कि एक होता है कौन सा, ईयरली प्लान, एक होता है कौन सा, डेली प्लान, एक होता है कौन सा आपका जो है यूनिट प्लान। तो इसी तरह मंसूबा बना करके कोई मंसूबा, कोई टॉपिक ली जाती है, उसका मंसूबा बनाया जाता है, ठीक है। और उसके मंसूबे के साथ, एक मिनट, उसके मंसूबे के साथ हम चीज़ों को सिखाते बताते हैं, ठीक है। जैसे मंसूबा तरीका जब होता है तो उसमें मंसूबा कभी कभी गिरोह में होता है। किस में होता है? गिरोह में होता है। आगे चले गए थे, देखिए मंसूबाई तरीके में हमें क्या जानना ज़रूरी है। एक यह है प्लानिंग मेथड है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लानिंग मेथड। सबसे पहले इस तरीके को किसने दिया? जैसे सवालिया मेथड को किसने दिया था सवाल जवाब का? सुकरात ने। इसमें सवाल आता है कि इस मेथड को यानी प्लानिंग मेथड को किसने दिया? अमेरिकन फ़लसफ़ी, जिनको आप जॉन डीवी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जॉन डीवी, ठीक है। ये अमेरिकन फ़लसफ़ी हैं। इन्होंने मंसूबाई तरीक़ा को सही बताया है, इसके बारे में कुछ तरीके को बताया है कि मंसूबाई तरीक़ा क्यों सही है, क्योंकि इसमें बच्चा इन्वॉल्व होता है। क्योंकि जॉन डीवी क्या कहते हैं, बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग होगी, यानी बच्चा करके सीखता है। तो इसलिए उन्होंने मंसूबाई तरीके को बताया है। और तालीम ज़िंदगी से जुड़ी होती है, इसमें कोई मंसूबा बनाया जाता है, उस पर डेटा जो है इकट्ठा कर करके उस पर एनालाइज करके बाद में नतीजा निकालते हैं। एक बामाना अमली सरगर्मी है क्या? मंसूबाई अमल। हर मंसूबा किसी हकीकी मसले की पैदावार होते हैं, ठीक है। मंसूबा लगातार मुताला और मुसलसल सरगर्मी के लिए होता है, और उसी सरगर्मी के बाद में अमली जामा पहनाया जाता है उस सरगर्मी को, ठीक है। मसले के हल नज़री के बजाय अमली तौर पे इसमें किए जाते हैं, ठीक है। अब मंसूबा के मुतालिक अगली स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए मंसूबाई तरीक़े के मुख्तलिफ मदारिज होते हैं, यानी अलग अलग स्टेज होते हैं। क्या है? पहले हम मकसद का तयन, पहले जो मंसूबा बना रहे हैं उसका कोई ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, उसके बाद प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद मालूमात यानी इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा करते हैं, फिर बाद में हम नतीजा निकालते हैं, ठीक है। इस तरीके में तख्लीक़ी काम के ज़रिए बच्चे को इजहार खुदी का मौका मिलता है, यानी अपनी बात कहने का मौका मिलता है, और वो मिलजुल कर काम करना सीखता है। अब इसमें है मिलजुल के में गिरोही तदरीस, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है, जिसको हम कहते हैं टीम टीचिंग। इसमें मुख्तलिफ मज़ामीन के असातिज़ा मिल कर के किसी एक टॉपिक को, यानी मुख्तलिफ मज़ामीन के असातिज़ा मिल कर के अलग अलग टॉपिक को पढ़ाते हैं, या एक ही मज़मून के अलग अलग उन्सुर को, जैसे उर्दू है उसमें कोई नस्र को पढ़ाएगा, कोई नज़्म को पढ़ाएगा, कोई इंशा को पढ़ाएगा, इसी के साथ कोई क़वाइद को पढ़ाएगा, कोई जो है इल्म बयान को, इल्म बदी को पढ़ाएगा। तो गिरोही तदरीस इसी को कहते हैं, ठीक है।
उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे है बहस व मुबाहसा का तरीक़ा, जिसको हम कहते हैं डिस्कशन मेथड। इसमें क्या है, टीचर और टीचर बच्चों के सामने कोई एक टॉपिक दे जाता है, मौजू पर वो लोग गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। गौर व फिक्र की क़ुव्वत, इसमें क्या है, सोचने की सलाहियत डेवलप होती है। इस्तिदलाली क़ुव्वत यानी मंतिकी, इसमें मंतिकी सोच जो है ज़्यादा डेवलप करती है, ठीक है। आगे है तलबा, इसमें क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं, क्योंकि बहस करना है ना, हम दूसरे की बात सुनेंगे फिर अपनी बात का हम जवाब देंगे, ठीक है। और इल्म खुद हासिल करता है, इसमें बच्चा खुद लर्निंग बाय डूइंग होती है। इस किस्म का इल्म जो है पायदार होगा। क्या होगा, पायदार, मतलब जब आप करके सीखेंगे वो इल्म काफ़ी दिनों तक बाकी रहता है। झिझक निकलती है, जब आप खुल करके बोलेंगे तो आपके अंदर की झिझक जो है वो बाहर निकलेगी। आगे है कवायद तर्जमे का तरीक़ा। ये देखिए कवायद तर्जमे का तरीक़ा एक ट्रेडिशनल मेथड है। क्या है, ट्रेडिशनल, यानी रिवायती तरीक़ा। हम लोग जो पहले पढ़ के आए हैं इसी तरीके से, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसको अपनी मादरी ज़ुबान में उसके माना को लिखते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन सीखते हैं, फिर उसका ग्रामर सीखते हैं। एक कवायद तर्जमे का तरीका है, ठीक है। एक ज़ुबान की मदद से दूसरी ज़ुबान सीखी जाती है, इसमें बच्चों की लुग़त जो है बढ़ जाती है, ठीक है। पढ़ने और लिखने की सलाहियत तो डेवलप हो जाती है, लेकिन यानी सुनने जो पहली दोनों सलाहियत है, सुनने और बोलने, ये दोनों सलाहियत इसमें डेवलप नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से सीखते हैं। इंग्लिश में एमए भी कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाते, क्योंकि तरीक़ा हमारे पढ़ने का अलग है, समझ गए। और आगे कौन सा तरीक़ा है, बराह रास्त यानी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है, बच्चे को जो ज़ुबान पढ़ाई जा रही है उसी ज़ुबान में समझाया जा रहा है। जैसे हमें बताना है बुक, तो बुक के लिए हम उनकी मादरी ज़ुबान में किताब नहीं कहेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उनको किताब की तस्वीर दिखा देंगे। इसी की तरह विंडो कह रहे हैं, विंडो मतलब खिड़की, तो हम खिड़की की तस्वीर, डोर कहेंगे दरवाज़ा, तो उसकी तस्वीर दिखाते हैं। इसमें क्या है, बच्चा जो ज़ुबान पढ़ता है उसी ज़ुबान में सीखता है। यहाँ अक्सर देखेंगे जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं वहाँ हिंदी बोलना बैन होता है, बच्चे इंग्लिश ही बोलते हैं, इसलिए इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने लगते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जो ज़ुबान हम सीख रहे हैं उसी ज़ुबान ही में उसको सीखेंगे। इसमें क्या है, जो कंक्रीट चीज़ें होती हैं यानी ठोस, उन चीज़ों के ज़रिए इसमें मिसाल दी जाती है, और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो मुजर्रद हैं उनके ज़रिए में, जिनको हम महसूस करते हैं, उनके ज़रिए ये सब नहीं। एक किरदारियत यानी बिहेवियरिज्म पर ये जो है तरीक़ा बिहेवियरिज्म पर मुनहसिर है, ठीक है। आपके सिलेबस में एक है डाल्टन प्लान। देखिए डाल्टन प्लान क्या है, ये आपका यूके यानी ब्रिटेन में इसका वजूद हुआ है। ब्रिटेन में एक जगह है डाल्टन, उसी के नाम से ये प्लान मशहूर हुआ, डाल्टन प्लान। तकरीबन 1920 में इस पढ़ाने के तरीक़े का ईजाद शुरू हुआ। इसके लिए हेलन नाम के एक हैं, याद रखिएगा, हेलन नाम के एक फ़लसफ़ी हैं जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसमें क्या है, तदरीसी मंसूबा बंदी कर ली जाती है साल के शुरू में, और क्या क्या पढ़ाना है, महीने में कितना पढ़ाना है, डेली कितना पढ़ाएंगे, वो सब बांट लिया जाता है, ठीक है। इसमें जो मौजू होता है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक ज़रूरी, जैसे बच्चों को हल्का फुल्का मैथ, हल्का फुल्का साइंस, हल्का फुल्का यानी सोशल साइंस जानना ज़रूरी है, तो वो चीज़ ज़रूरी मज़मून में आ जाते हैं। एक आमली यानी कुछ ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकली होते हैं, उसमें कुछ बच्चों को ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उन पर भी मेहनत कराई जाती है। तो इसको किसने दिया था, हेलन ने 1920 में। ये यूके में एक डाल्टन जगह है,
ये प्लान है। इसमें क्या होता है, उस्ताद क्या होता है, एज अ फैसिलिटेटर, यानी बच्चा खुद करके सीखता है। टीचर क्या होता है, सिर्फ उसकी मदद करने वाला होता है। ठीक है, डाल्टन प्लान हो गया। किंडरगार्टन प्लान आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें बाकायदा दिया हुआ है किंडरगार्टन तरीका क्या है। देखिए, ये तरीका आम तौर पर 3 से 7 साल के बच्चों के लिए ज़्यादा, यानी छोटे बच्चों के लिए। अब किंडरगार्टन क्या है, इसका एक जर्मनी का एक फ़लसफ़ी था, ठीक है, जिसका नाम आता है फ्रेडरिच फ्रोबेल। क्या नाम आता है, फ्रेडरिच और आगे लिखा जाता है फ्रोबेल। इन्होंने इस तरीक़े का ईजाद किया है। तकरीबन 1837 में इन्होंने जर्मनी में एक स्कूल खोला था, उसका नाम ही रखा था इन्होंने किंडरगार्टन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बच्चा क्या है, एज अ गार्डन होता है। बच्चा क्या होता है, गार्डन के तौर पे बच्चा क्या होता है, एज अ गार्डन, और टीचर गार्डनर, यानी जैसे गार्डन बागीचे में जो माली होता है बाग की रखवाली करता है, इसी तरह इसमें जो टीचर होता है वो माली के तौर पे होता है। बच्चे गार्डन होते हैं, वो माली जो है उनकी रखवाली करता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खेल खेल के ज़रिए चीज़ों को सीखते हैं। जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं खेल खेल में सिखाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको किंडरगार्टन मेथड कहा जाता है। बस यही सब पॉइंट है, इसी से आपके सवालात बनेंगे। आगे है मॉन्टेसरी मेथड क्या है। देखिए, मॉन्टेसरी मेथड के बारे में पहली क्लास में भी मैंने बताया था कि मॉन्टेसरी तरीक़ा ये है, ये भी ज़ुबान को सिखाने का एक तरीक़ा है। इसमें क्या है, जैसे हुरूफ होते ना, अलिफ, बा, जीम, दाल, इसी तरह के गत्ते या मोटे गत्ते का हुरूफ इस तरह से काट लिया जाता है। आप बाज़ार में जाएंगे तो ए, बी, सी, डी इस तरह से आपको मिल जाते हैं। उसमें क्या है, बच्चों को हुरूफ पहचानवाया जाता है कि देखिए ए इस तरह से होगा, बच्चे टच करके उसको महसूस करते हैं। ठीक है, ये तरीक़ा वैसे आमतौर पे हिंदी या इंग्लिश जिसके हुरूफ की शेप ऐसे होती है उसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उर्दू में भी इफ़ेक्टिव है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। तो इसमें क्या है, उसको काट करके लकड़ी या गत्ते में काट करके बच्चों को हुरूफ को पहचानवाया जाता है। उसके बाद फिर उसको लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब है तरीक़ा, एक है इस्तक़राई तरीक़ा। ये कवायद पढ़ाने का बहुत ही अहम तरीक़ा माना जाता है। इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड। बहुत आप सुनते होंगे इस्तक़राई तरीक़ा, इस्तख़राजी तरीक़ा। इस्तक़राई तरीक़ा होता है इंडक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है, बच्चों के सामने हम पहले मिसालें पेश करते हैं, उन मिसालों की बुनियाद पे हम एक कायदा उनको समझाते हैं। जैसे मिसाल समझ लीजिए, जैसे हम बच्चे को इस्म के बारे में यानी नाउन के बारे में समझाना चाह रहे हैं, तो मान लो पूछ रहे हैं कि बच्चा तुम्हारा नाम बेटे क्या है। उसने अपना नाम बताया खालिद, किसी ने बताया ज़ैनब, किसी ने बताया बुशरा। फिर पूछा गया कि ये कौन सी जगह है। अब वो जो जगह है, किसी ने हैदराबाद, अगर कोई वारंगल का वारंगल, विजयवाड़ा उसने बता दिया। फिर कहा क्लास में कि ये क्या है, उसने कहा है टेबल है, एक कलम है, ये ब्लैक बोर्ड है। फिर टीचर ने बताया किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। तो पहले मिसाल दिया, बाद में कायदा बनाकर पेश किया। यही आपका इस्तक़राई तरीक़ा। उम्मीद है कि अब नहीं भूलेंगे। इस्तख़राजी तरीक़ा जिसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिडक्टिव। इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मेथडोलॉजी में पूछा जा सकता है। इस्तक़राई तरीक़ा यानी डिडक्टिव मेथड। इसमें क्या है, पहले हम कायदा बता देते हैं, कायदा बताने के बाद फिर जनरलाइज़ करते हैं। कायदा बताने के बाद फिर हम उनको मिसालें बताते हैं।
अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है उसको इस स्लाइड में समझ लीजिए। पहला है इस्तक़राई यानी इंडक्टिव मेथड, ये क्या है डिडक्टिव, ठीक है, ये डिडक्टिव मेथड। इसमें क्या है, इंडक्टिव मेथड में क्या है, मखसूस वाक़यात और इनफरादी मिसालों पर पहले गौर, यानी पहले गौर किया जाएगा मिसालों पर और उनकी तारीफ़ें और कायदे कुल्लिये अख्ज़ किए जाते हैं। इसमें क्या है डिडक्टिव में, तारीफ़ें कायदे कुल्लिये पहले बताए जाते हैं, फिर मखसूस वाक़यात या इनफरादी मिसालों पर उन्हें मुंतबिक किया जाता है। दूसरा क्या है, इससे जदीद मालूमात हासिल होती है। इसमें क्या होता है, साबका मालूमात मुस्तहकम होती है। तीसरा क्या है, ये इंकशाफ व तहक़ीक़ की तरफ रहनुमाई करती है, इसमें नई चीज़ों का बच्चा इंकशाफ करता है। इसमें क्या होता है, इससे दूसरों की मालूमात की सिर्फ तस्दीक हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलिए कुछ और फ़र्क देख लेते हैं। ये बहुत सुस्त रफ्तारी का तरीका, जाहिर सी बात है पहले मिसालें बताएंगे फिर कायदे बताएंगे, क्योंकि बच्चा खुद रफ्ता यानी तजर्बा मुशाहिदा करके धीरे धीरे नतीजे पर पहुंचता है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से काम की रफ्तार तेज़ हो जाती है, क्योंकि बच्चे को खुद तजर्बा या मुशाहिदा करना नहीं पड़ता, बल्कि बड़ों के इल्म और तजर्बे से काम चल जाता है। आगे क्या है, मुख्तलिफ़ ज़हनी क़ुव्वतों और सलाहियतों मसलन यानी इस्तिदलाल, रुए फ़िक्र, क़ुव्वत फ़ैसला वग़ैरह की तरबियत होती है। इसमें बच्चा दिमाग लगाता है, नहीं लॉजिक उसके अंदर पैदा होता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर हाफिज़ा यानी रटने से काम लिया जाता है। जहन की दूसरी क़ुव्वतों को काम में लाने का कम ही मौका मिलता है। और क्या है, बच्चों में ख़ुद एतमादी पैदा होती है, किसमें, इंडक्टिव में। इसमें क्या है, असातिज़ा पर तकिया करने यानी असातिज़ा पर भरोसा करने की आदत बनती है। तो कौन सा तरीका आप इख्तियार करेंगे, इस्तक़रा यानी इंडक्टिव मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसमें और क्या होता है, इसमें ख़यालात का रुख बुलंदी की तरफ होता है और मखसूस वाक़यात से कुल्लियात अख्ज़ करने की फ़िक्र होती है। ख़यालात का रुख इसमें पस्ती की तरफ होता है, कुल्लियात से मखसूस वाक़यात की तरफ आना पड़ता है। इसमें क्या है, मखसूस वाक़यात जैसे किसी का नाम बताया, फिर जो है कुल्लियात यानी बताया, इसको नाउन कहते हैं। खुद करके सीखने का मौका मिलता है किसमें, इंडक्टिव में, इसलिए इल्म पुख्ता और कारामद होता है। इसमें क्या है, दूसरों के बताने पर भरोसा करना पड़ता है, चुनांचे इस इल्म पर पूरा यकीन भी नहीं जमता। आखिर में क्या है, ये तरीक़ा बच्चों के लिए मौजू है, यानी प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल पर क्या है, इस्तक़राई तरीक़ा यानी इंडक्टिव मेथड सबसे इफ़ेक्टिव है। और ये वाला क्या है, ये तरीक़ा बड़ों के लिए यानी ऊपर की जमात में यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या है, डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए हमने तकरीबन 15 मेथड को आज के क्लास में सीख लिया। अब कोई मेथड आपका बचा नहीं है। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे कहने से लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें, यानी आप फीडबैक ज़रूर दें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसी के साथ दोस्तों को शेयर कर दें, टाइम बहुत कम है, वो भी फ़ायदा उठा लेंगे। और सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आपकी अपलोड होगी, नोटिफिकेशन मिलेगा। आगे इंशाल्लाह मौका मिलता है तो जो प्रीवियस ईयर यानी 2023 में जो पेपर आया है उसका एनालाइज़ भी करेंगे। तो निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसके जुड़ जाएं ताकि आपको वहाँ से लिंक भी मिल जाएगी। तो आज के क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।